एक बार बोलिए जोर से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बोलिए, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारी नाक से खून ना निकाल दिया और तुम्हारे ना हलक में हाथ डाल के पेट से जिहाद ना निकाल दिया तो नाम बदल देना, ठीक है? बहुत जोश उबाल मार रहा है ना तुम्हारा, गजवाए हिंद करेंगे तुम्हारा, करवाते हैं, रुक जाओ। गजवाए हिंद तुम्हारा वहीं पे बैठे बैठे लाहौर में ही तुम्हारा बैठे बैठे गजवाए हिंद करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है? आजकल चला है ना सोशल मीडिया में, गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद हो रहा है, वही होने वाला है तुम्हारा लाहौर में बैठे बैठे, चिंता मत करो। पाकिस्तान बेसिकली एक शतरंज की बिसात है, अपने अपने मोहरे लगे हुए हैं। एक तरफ बैठा है अमेरिका, एक तरफ बैठा है चीन। ऐसे बैंक आपको सिर्फ चीन में मिलेंगे जो आपको धड़ा धड़ पैसे दिए जा रहे हैं, हर साल पैसे दिए जा रहे हैं, इतने अरब लो, इतने अरब लो, इतने अरब लो, हमें तुमसे वापस नीचे, तुम चिंता मत करो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी बने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सबसे पहले यानी कि उन्होंने शपथ ली थी, टक से एक मैसेज आता है शी जिनपिंग का, और शी जिनपिंग कहता है कि बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बहुत अच्छा हुआ है। और चीन और पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स हैं, यानी कि इनकी जो ब्रदरहुड है, इनका जो भाईचारा है वो लोहे के जैसा है। दोस्तों, इस लोहे में ना जंग लगा हुआ है और आज मैं इस लोहे को एक्सपोज करता हूं, जो कि चाइना और पाकिस्तान की सो कॉल्ड फ्रेंडशिप है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस पूरे गेम में जीता कौन? इस गेम में चाइना जीत गया। पाकिस्तान बेसिकली एक शतरंज की बिसात है, अपने अपने मोहरे लगे हुए हैं। एक तरफ बैठा है अमेरिका, एक तरफ बैठा है चीन, और इस पूरे पैंतरेबाजी में कब्जा किसने करा पाकिस्तान के ऊपर? कब्जा करा चीन ने। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में कि किस तरीके से चीन ने अमेरिका को हराया। पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान का ना अमेरिका को हराने में रोल है, ना चीन को जिताने में रोल है। इसमें चीन का मनी पावर है, इसमें चीन का ब्रेन पावर है, और इसमें पाकिस्तानियों का लैक ऑफ मोरालिटी, लैक ऑफ एथिक्स और एक्सेस ऑफ ग्रीड, ये सारी स्टोरीज आज घूम फिर के मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, अब सुनिए, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा इस प्रकार का इनिशिएटिव है जिसपे लग रही है चोट, जिसपे चोट लग रही है। अच्छा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे बड़ा, जिसको हम फ्लैगशिप वेंचर भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है? दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पिछले 3-3.5 साल से बंद पड़ी थी क्योंकि इमरान खान ने बोला कागज, हम बात कर चुके हैं ना इसके बारे में, आपको भी याद होगा, कई बार बात कर चुके हैं। इमरान खान ने बोला कागज दिखाओ। इमरान खान ने यह बोला कि मैं चीन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर पाकिस्तान किसी कागज पर दस्तखत करता है और पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है जरा मैं समझ लूं, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। तो उन्होंने बोला नहीं साहब, आपको समझने की जरूरत नहीं है, आर्मी वार्मी वाले साइन कर चुके हैं पहले, अब आपका कोई ज्यादा रोल नहीं। उसने बोला यार मैं प्रधानमंत्री हूं, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, तुम मुझे तो बताओगे। और इमरान खान ने यहां तक बोला कि मैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर चाइना हमें कुछ लोन दे रहा है, अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत कोई प्रोजेक्ट लगा रहा है जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर आपको पैसा वापस करना पड़ता है ना, आपको कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये जान सकता है कि बॉस ये पूरा मैटर क्या है? नहीं। इमरान खान ने बंद कर दी, चाइनीज रूठ गए, बीच में चाइनीज एसेट्स के ऊपर अटैक भी हो गए, आपको पता होगा। चाइना के ऊपर चाइनीज जो एसेट्स थे, वहां पे चाइनीज इंजीनियर्स थे, जो चाइनीज वर्कर्स थे, उनके ऊपर अटैक हो गया। वो डैम शैम के ऊपर ठाठा हो गई और ब्लास्ट हो गए, गोलीबारी, ये सब कई सारे अटैक हो गए एक साथ। दोस्तों, बीच में यह सिनेरियो बन रहा है कि अब आसिफ अली जरदारी बन गए हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने वाले शहबाज शरीफ, जिनको चाइनीज कहते हैं, शहबाज शरीफ नहीं कहते, शहबाज स्पीड कहते हैं उसको। शहबाज स्पीड क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स वाला आदमी है, ये फटफट प्रोजेक्ट्स निकालता है। ये आदमी जो है एनर्जेटिक है, शहबाज शरीफ, इसके बारे में ऐसा सुना गया है, जो कुछ भी है ये जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट्स निकालता है, ऐसी इसकी एक रेपुटेशन बन गई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाइना का दबाव था कि नवाज शरीफ ने मना कर दिया। पीछे से डोमेस्टिक कारण कुछ भी रहे होंगे, लेकिन चीन का भी दबाव था, क्योंकि चीन चाह रहा था अगर आपको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक्टिव करना है, राइट, अगर आपको इसको एक्टिव करना है, तो भाई साहब सबसे पहले उन्होंने 2 गेम खेले। पहले चाइना ने बोला रुक जाओ, शहबाज शरीफ पहले भी बना था, इसके पहले जो आपका ये जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर था ना, अनवारुल हक काकड़, इसके पहले
प्राइम मिनिस्टर कौन था? शहबाज शरीफ था। लेकिन चाइना की सरकार यह चाहती थी कि एक बार प्रॉपर इलेक्शन हो जाए और एक सरकार बैठ जाए। उस इलेक्शन को फिक्स करवाया गया पाकिस्तानी आर्मी को आगे रख के। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने मिलकर पूरा इलेक्शन फिक्स करा, आईएसपीआर ने मीडिया को मैनेज करा। ठीक है दोस्तों, एक तरफ ये लोग हैं। दूसरी तरफ हुआ क्या? दूसरी तरफ यह हुआ कि ये सब लोग झूठे चुनाव में, एक फ्रॉड चुनाव के तहत ये लोग जीत कराए। शेयरिंग हुई, पावर शेयरिंग की बात, पीपीपी और आपके ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बीच में। पीपीपी हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने बोला कि ठीक है साहब, जरदारी जो है, जरदारी बनेगा राष्ट्रपति। बोला डन, वेरी गुड। अब आ गया मुस्लिम लीग नून, तो उनका बनेगा प्रधानमंत्री। और बाकी भी इन्होंने पाकिस्तान को केक की तरह काट के आपस में बांट लिया दोस्तों। ये पीस तेरा, ये पीस मेरा। पाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में कट के इन दो खानदानों में बढ़ गया, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान। अब मैटर क्या है दोस्तों? मैटर यह है कि जो बोला है ना कि हम आयरन ब्रदर्स हैं, ये आयरन ब्रदर सबसे बड़ा झूठ है। और मेरे पास डेटा है, मैं डेटा लेके आपको फिगर्स बताऊंगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा कि आपको यह पता लगे कि यह सब चोरी का माल है, यह सब छलावा है, यह सब 420 है, यह सब फ्रॉड है, यह सब चोरी है। देखो, सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कि हाउ मच डेट इज टू मच डेट। भाई कितना लोन बहुत ज्यादा लोन होता है। क्यूरियस केस ऑफ पाकिस्तान, 69 बिलियन चाइनीज डेट ट्रैप। 69 बिलियन डॉलर्स का डेट, यानी कि 69 बिलियन डॉलर्स का कर्ज पाकिस्तान चीन से ले चुका है। 69 बिलियन डॉलर। ये भी सच्चा फिगर नहीं है दोस्तों, मैं आगे चल के बताऊंगा। 20 से 25 अरब का अभी भी झोल है। वर्ल्ड बैंक के फिगर्स अलग हैं, जो चाइनीज गवर्नमेंट कहती है वो फिगर्स अलग हैं, जो पाकिस्तानी सरकार कहती है। अरे भाई, आपने लोन लिया है, आपका खुद मुख्तार मुल्क है, सॉवरेन मुल्क है, कोई दिक्कत नहीं, आप डेली लोन लो यार। अगर देने वाला राजी है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन सही फिगर किसी को नहीं पता, पाकिस्तानियों को तक नहीं पता। अब देखो, ये कहते हैं कि चाइना हैज कमिटेड, चाइना दे चुका है 69 बिलियन डॉलर के लोन लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को। 2013 और 2021 के बीच में चाइना ने 55.8 अरब डॉलर पाकिस्तान को दिए, जिसमें से 33 अरब डॉलर 2015 और 2017, सिर्फ 2 साल में, 2015 से लेकर 2017 तक चीन ने 33 अरब डॉलर पाकिस्तान को पकड़ा लिए थे। भली भांति इस बात से परिचित होके कि भैया ये लोन वापस करने वाली कौम नहीं है। अगर किसी को यह लगता है कि चीन से पैसे पकड़ के पाकिस्तान वो लोन वापस कर देगा ना, देखिए इसमें बड़ी खूबसूरती की बात है दोस्तों। ना पाकिस्तान पैसे वापस करने की सलाहियत रखता है, ना उसका इंटेंट है। और दूसरी तरफ चाइना, ना चाइना वो लोन वापस चाहता है। यह भी बड़ी खूबसूरत बात है। ऐसा कोई बैंक है दोस्तों जो ये कह दे कि मैं आपको लोन दे दूंगा लेकिन मैं लोन आपसे वापस नहीं चाहता? ऐसा कोई है बैंक? ऐसे बैंक आपको सिर्फ चीन में मिलेंगे, जो आपको धड़ा धड़ पैसे दिए जा रहे हैं, हर साल पैसे दिए जा रहे हैं। इतने अरब लो, इतने अरब लो, इतने अरब लो, हमें तुमसे वापस नहीं चाहिए, तुम चिंता मत करो। हम एक मखौल है, एक ड्रामा है, एक फ्रॉड है जो हम सबके सामने करेंगे कि लाओ लाओ। फिर आप बोलोगे नहीं जनाब हम वापस नहीं कर सकते। अच्छा चलो ठीक है, रोल ओवर कर दिया 2-3 साल के लिए। ये क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। आपकी आंखें दोस्तों फटी की फटी रह जाएंगी। वीडियो एंड तक देखना, तब आपको पता लगेगा चाइना ने कितना बड़ा गेम खेला पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान खुशी खुशी वो गेम खेल रहा है, खुद के ऊपर जो गेम चाइना कर रहा है। और बीच में फंस गया इमरान खान, जिसने सिर्फ ये बोला था कि मुझे कागज दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि चाइना जो है कौन सा जहर वाला इंजेक्शन दे रहा है पाकिस्तान को। उसकी लुटिया डुबा दी। ये देखो। अब दोस्तों आगे चल के हम लोन की बात करते हैं। एड डेटा एक प्लेटफॉर्म है, वो कहता है कि चाइना के जो पाकिस्तान को लोन है वो 23 अरब ज्यादा हैं जितना इन्होंने वर्ल्ड बैंक को बताया है। ठीक है जी। वो कहता है फॉर द पीरियड ऑफ 2000 टू 2021, 21 साल, सन 2000 से लेकर 2021 तक जो इन्होंने फिगर दिए हैं वर्ल्ड बैंक को, ऑफिशियल फिगर दिए हैं, आपको वर्ल्ड बैंक से शेयर करना पड़ेगा ना। आपने जो ऑफिशियल फिगर दिए, आप मेरा मतलब पाकिस्तानी सरकार ने, उससे एक्चुअली 23 अरब ज्यादा इनको लोन मिले। यानी कि पाकिस्तानी सरकार ने झूठ बोला है। और यह बोला है कि वर्ल्ड बैंक्स इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स ये रिपोर्ट करा है कि पाकिस्तान डेट ओड टू चाइना ड्यूरिंग सेम पीरियड एज 46 बिलियन, सिग्निफिकेंटली लोअर देन एड डेटा एस्टिमेट। ये भाई लोग उसमें भी झोल कर रहे हैं। ठीक है जी। अब सुनिए,
पाकिस्तान ने इमरजेंसी रेस्क्यू लोन लिया है चाइना से हर साल 2012 से लेकर 2021। हर साल इन्होंने इमरजेंसी लोन लिया है चाइना से, एवरी सिंगल ईयर। और परसेंटेज ऑफ इमरजेंसी रेस्क्यू लोन्स, ये चाइना की ओवरऑल लेंडिंग पोर्टफोलियो जो है, ये इंक्रीज हुई पाकिस्तान को। ओवरऑल लेंडिंग पोर्टफोलियो चाइना जो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो देशों को लोन देता है, कई देशों को लोन देता है चीन, उसमें भाई चाइना का जो लोन पाकिस्तान को दिया था पूरे में 2013 में था सिर्फ 5%, यानी कि 100 में से 5 रुपए देता था। अगर पूरी दुनिया में चाइना 100 रुपए बांट रहा है, मान लीजिए 100 रुपए बांट रहा है, तो उसमें से 2013 में वो पाकिस्तान को 5 रुपए देता था। लेकिन माय डियर, 2021 में ये 58% हो गया, 58% हो गया। अब आप लगा लो कि कौन कितना चाइनीज चूरन चाट रहा है पाकिस्तान में, यह आप समझ लीजिए। ठीक है जी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट आई है कि 15 साल के अंदर 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो बात करी है, कभी 65 बोलते हैं, कभी 62 बोलते हैं, ये इन्होंने करी है। लेकिन इसमें हुआ क्या है दोस्तों? आपने कर दी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था ना। अक्सर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई लोग भारत में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट लोगों की सेफ है। ये हो सकता है एक कारण, ये हो सकता है एक कारण। लेकिन मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों को एक और बात बताना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, हर एक पोर्टफोलियो में एक लेवल ऑफ रिस्क होता है यार, और आप डिसाइड करते हैं कि आपके रिस्क लेने का कितना मादा है। तो सिर्फ ये कहना कि भारत में इसलिए इन्वेस्ट करती हैं लोग क्योंकि उनकी सेफ है, सेफ तो उनके खुद के घर में भी सेफ है। भाई अगर अमेरिका कहता है आज की तारीख में कि हम भारत में 100 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या वो इसलिए कहता है कि वहां पे उनकी बिल्कुल सेफ हो उनकी इन्वेस्टमेंट अमेरिका की? सेफ तो अमेरिका में पड़ा है पैसा 100 अरब डॉलर, वो सेफ नहीं है क्या? नहीं, बात सेफ्टी की नहीं है, बात रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की है। आप भारत में 100 अरब डालेंगे, उनको गारंटी है कि 100 की जगह 200 मिलेगा। कहानी खत्म हो गई। धंधा है यार, इट्स बिजनेस आफ्टर ऑल। कोई दान पुण्य नहीं चल रहा है यहां पे, ज़कात नहीं, खैरात नहीं बांट रहा कोई। ये धंधे वाली बात है। अगर कोई भी देश भारत में 10 रुपए लगाएगा, उसको 20 रुपए मिलना निश्चित है, इसलिए लोग लगाते हैं। रिस्क तो आपकी एपेटाइट पे डिपेंड करता है यार, है ना। जो लोग स्टॉक्स और शेयर मार्केट में खेलते हैं उनको पता है इस स्टॉक में लगाओगे रिस्क है लेकिन रिटर्न ज्यादा है, वो भी एक मैटर है। तो इट इज ऑल डिपेंडेंट कि भाई आप क्या समझते हो, आपका रिस्क हजम करने का कितना मादा है। भारत में रिस्क कम है, भारत में रिटर्न ज्यादा है, इसलिए पूरी दुनिया कहती है सब मेरा भी पैसा लगा दो, मेरा भी पैसा लगा दो। सिर्फ यही कारण है। एनीवे, अब हम चलते हैं दोबारा मेन मुद्दे पे। दोस्तों, आपको पता है जिस ग्वादर पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान इतना उछलता है, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कल्मिनेशन है, टर्मिनेशन जहां पे होती है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां पे आके खत्म होती है ग्वादर पोर्ट है। गेम चेंजर, शहद दूध की नदियां बहेंगी, दुनिया भर के लोग आएंगे, वीजा अप्लाई करेंगे, दुनिया भर के लोग कहेंगे कि हमें पाकिस्तान की शहरियत चाहिए। इंडिया जल के खाक हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बहेंगी। वो शहद और वो नाला है गंदा, वो गंदा नाला है, क्योंकि शायद पाकिस्तानियों को ही नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं 99% को नहीं पता है भाई साहब। चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी, COPHC, मैं दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूं, चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी, इन्होंने सारा का सारा डेवलपमेंटल काम करा है। 90% शेयर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इनका, 91% ये लोग करेंगे, और ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ टर्मिनल एंड मरीन ऑपरेशंस एंड 85% शेयर फ्रॉम ग्रॉस रेवेन्यू फ्री जोन ऑपरेशन। यानी कि चाइना ने 40 साल के लिए गवादर पोर्ट ले लिया है। आया मजा सुन के? पाकिस्तानियों, ये तुम्हारा गेम चेंजर है, ये तुम्हारा गेम चेंजर है। अगर मेजर गलत बोल रहा है, इंटरनेट पे जाओ, देखो, पाकिस्तानी सोर्स देखो, इंडियन सोर्स देखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम तो हिंदू हैं, काफिर हैं, हो सकता है हम कोई साजिश कर रहे हो आपके खिलाफ। साजिशें भी तो करते हैं हम लोग, है ना। आपको यही लगता है? आप पाकिस्तानी सोर्सेस पढ़ो, आपको पाकिस्तानी सोर्स से पता लग जाएगा तुम्हारी सरकार ने ग्वादर 40 साल के लिए चाइनीज को गिरवी रख दिया, क्योंकि चाइनीज ने इतना पैसा दिया तुम्हारी सरकार को, लप लप करते हुए ये सब ले गए वापस। कोई लंदन ले गया, कोई दुबई ले गया, अब वापस तो करोगे वो पैसा चाइनीज को। चाइनीज भैया किसी का सगा नहीं है
बिरादर मुल्क, बिरादर मुल्क, बिरादर मुल्क। तुम लोगों ने खुद से भी झूठ बोला, अपने बच्चों से भी झूठ बोला। चाइना बिरादर मुल्क है, चाइना मदद करेगा। चाइना ने आज तक किसी की मदद करी है जो तुम्हारी मदद करेगा? और क्या तुम इस लायक हो कि तुम्हारी मदद की जाए? दिल पे हाथ रख के बोलना पाकिस्तानियों, क्या तुम इस लायक हो? हर साल जब तुम कटोरा लेके किसी के दरवाजे पे खड़े हो जाओगे, वो चिढ़ नहीं जाएगा तुमसे? और चाइनीज को तो पता है ये भिखारी लोग हैं, लालची लोग हैं, इनके गुर्दा कलेजी निकाल के अलग रखो। 40 साल के लिए तुम्हारा ग्वादर ले लिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गेम चेंजर की वाट लगा दी चाइना ने। क्या कर पाए तुम? ये देखो। अच्छा जी, ये जो कंपनी है जो रन करती है उसका नाम है चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी। ठीक है जी, इस कंपनी को मिला है 40 साल के लिए, चाइनीज कंपनी है, इसका नाम है चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी। अब आपको हो गई दिक्कत, आपको हो गई दिक्कत क्योंकि आपको चाहिए था, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तान, आपको चाहिए था चाइना से, आपकी पेट नहीं भरा तो आपने बोला कि आईएमएफ से मुझे लोन चाहिए। आईएमएफ से लोन चाहिए आपको। अब आईएमएफ से आपको लोन चाहिए 3 का था, आपने 6 की जगह फिर 8 कर दिया। आपने बोला 3 क्या दोगे, 6 दे दो। फिर आपने बोला डायरेक्टली 8 अरब डॉलर हमें दे दो। अच्छा, इसमें भैया स्टोरी ये है कि इंडिया ने अपील करी आईएमएफ को, भारत ने आईएमएफ को अपील करा है कि आप लोन दे रहे हो दे दो। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान को लोन मत दो, आप लोन दे दो पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान उस पैसे का कैसे इस्तेमाल कर रहा है इस पे ध्यान रखना। और भारत सिर्फ ये कह रहा है कि जिस काम के लिए आपने दिया है ना, भारत का और कुछ नहीं है। भारत ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को ये मत दो वो मत दो। पाकिस्तान के लिए सिर्फ भारत का एक पैगाम है, यानी कि आईएमएफ के लिए पाकिस्तान को लेकर सिर्फ एक पैगाम है कि भाईजान ऐसा है, जिस काम के लिए आपने पैसे दिए हैं वो काम पाकिस्तान कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्योंकि भारत की ऐसी खबर है कि वहां से पैसा आता है और पाकिस्तान अपने डिफेंस में डालता है। इंडिया ने यह भी कहा है कि आतंकवाद फैलाते हैं। इंडिया ने यह भी बोला है कि इस पैसे से ये लोग जो इनके चीन के लोन हैं और सऊदी अरब के लोन हैं वो वापस करते हैं। यानी कि आईएमएफ का क्या मतलब है पैसा देने का पाकिस्तान को? आईएमएफ क्यों दे रहा है? इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को जरूरत है, आईएमएफ इसलिए दे रहा है कि ये पैसे देके पाकिस्तान स्टेबल हो जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो स्टेबल आज तक नहीं हुई। 76 साल से हर साल निकल जाते हैं भीख का कटोरा लेके। पाकिस्तान अंधा कुआं है। मैंने आपको पूरा डेटा बता दिया यार, मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिया आपको। आप पाकिस्तान में 200 अरब डॉलर डाल दो, 6 महीने के बाद फिर ये भीख का कटोरा लेकर निकल जाएंगे कि और दे दो। इनकी भूख, इनकी हवस कभी पूरी नहीं होती दोस्तों। ये देखो, अब ये कह रहे हैं कि हमें आईएमएफ का चाहिए लोन, आप प्लीज हमें लोन दीजिए। लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से भी एक रिपोर्ट पाकिस्तानी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कह रहे हैं वहां पे भी भारत ने गेम खेल दिया और भारत एडीबी को भी कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, कि पाकिस्तान को पैसा मत देना, पाकिस्तान को पैसा मत देना। यह हिंदुओं की साजिश है, यह काफिरों की साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तानियों, मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार बोलिए जोर से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बोलिए, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारी नाक से खून ना निकाल दिया और तुम्हारे ना हलक में हाथ डाल के पेट से जिहाद ना निकाल दिया तो नाम बदल देना, ठीक है? बहुत जोश उबाल मार रहा है ना तुम्हारा, गजवाए हिंद करेंगे तुम्हारा, करवाते हैं, रुक जाओ, गजवाए हिंद तुम्हारा वहीं पे बैठे बैठे, लाहौर में ही तुम्हारा बैठे बैठे गजवाए हिंद करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है? आजकल चला है ना सोशल मीडिया में, गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद हो रहा है, तो वही होने वाला है तुम्हारा लाहौर में बैठे बैठे, चिंता मत करो। एक एक करके, एक एक करके जो तुमने इंडिया में करा है, और मैं कह रहा हूं भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम करा, वेरी गुड। और क्यों मैं वेरी गुड क्यों कह रहा हूं? देखो, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी मचाई भारत के अंदर, और फिर वो भोले बन जाते हैं और हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। तुम्हें नहीं पता ना, कोई बात नहीं, हम तुमसे पूछ भी नहीं रहे, हम तुमसे बात ही नहीं कर रहे इस मामले में। अब हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, और हम तुम्हारी इकोनॉमी को इतना नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारे मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि तुम हमारे सामने नाक रगड़ोगे और भीख मांगोगे। रहम, रहम, रहम जिल्ले इलाही रहम, ठीक है? ये तुमसे काम करवाएंगे। तुमने 26/11 करा, तुमने अक्षरधाम मंदिर पे अटैक करा, तुमने हमारी पार्लियामेंट पे अटैक करा, तुमने कश्मीर में और पंजाब में गंद मचाया, तुमने 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करी, तुमने पूरे इंडिया भर में बॉम्ब ब्लास्ट करे। बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था आईएसआई को, हम ये कर देंगे जी, ये कर देंगे जी, जिहाद फी सबिलिल्लाह। तुम्हारे मुल्क में फसाद फी सबिलिल्लाह होने वाला है, समझे? जिहाद तो छोड़ दो, तुम्हारे मुल्क के अंदर होगा फसाद फी सबिलिल्लाह, जब एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी का गरेबान पकड़ेगा एक रोटी के लिए।
ये लड़ाई तुमने शुरू करी थी बेटा, तुमने शुरू करी थी। ये लड़ाई हम खत्म करेंगे। चैलेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की भाई साहब। डेट टू जीडीपी रेशियो एक्सीडिंग 70%, डोमेस्टिक डेट अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ टोटल डेट एंड 85% ऑफ द इंटरेस्ट बर्डन। तुम तो बिल्कुल चुम्मेश्वरी। तुम चलते रहो बेटा, जो तुम कर रहे हो पाकिस्तानी वो बहुत बढ़िया कर रहे हो। और लोन लो, और लोन लो। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट को कह रहा हूं 15-20 अरब आप भी दे दो पाकिस्तान को, डूबने दो इनको। लालची कौम है, डूबने दो इनको। इतना लोन दो, इतना लोन दो, इतना लोन दो। चाइना ने क्या करा? चाइना ने लोन दिया, फिर चाइना ने बोला शेख इधर तो देख, कहां है हमारे खजूर, हमने तुम्हें दिए थे, तुम्हें ब्याज समेत देना था। तो इन्हें किसी ने, मौलाना मौलवी ने बोला होगा ब्याज तो अनइस्लामिक है। उसने बोला हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पैसा देते वक्त सोचना चाहिए था कि इस्लामिक है कि अनइस्लामिक है। पैसा दो हमारा। कैसा? पैसे तो है नहीं, लाओ ग्वादर। 40 साल के लिए ग्वादर लपेट लिया। एक दूसरा है वहां पे मोहम्मद मुइजू, बेवकूफ का बच्चा मालदीव्स में, उसने एक आइलैंड चाइना को 50 साल के लिए दे दिया। वहां पे श्रीलंका में 99 साल के लिए हनुमान-टोटा पोर्ट बढ़िया करा। ले लो इनके एयरपोर्ट। चाइना, मैं तो बता रहा हूं, ले लो पाकिस्तानियों की शनाख्त, ले लो इनकी आइडेंटिटी, ले लो। सिर्फ एयरपोर्ट और जमीन क्यों? इनको बोलो कि कल से पाकिस्तान है नहीं, सारा का सारा तुम कल से तुम चाइनीज बोलोगे। दे डिजर्व इट, दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। ठोको इनको एक। ठीक है जी। एनीवे दोस्तों, अब ये देखो, ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट आईएमएफ के पाप कितने थे 1958 में, 1965, 1968, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 1988, 1988, 1993, 1994, फिर से 1994, फिर से 1995, 97, 97, 2000, 2001, 2008, 2013, 2019 और अभी फिर। ये पूरी की पूरी गंद है जो इन्होंने आईएमएफ से ले रखी है। समझ रहे हैं भाई लोग? ये सिर्फ आईएमएफ का है, इसमें एडीबी का कुछ नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, इसमें वर्ल्ड बैंक का कुछ नहीं है, इसमें सऊदी अरब का कुछ नहीं है, राइट? इसमें चाइना का कुछ नहीं है, इसमें अमेरिका का कुछ नहीं है। पाकिस्तानी सिर्फ अपने हुक्मरानों से एक बात पूछें, ओनली वन थिंग, जो तुमने इतने पैसे लिए हैं, जितने पैसे तुम्हें मिले हैं, इस वक्त पाकिस्तान को दुबई बन जाना चाहिए था। पैसे गए कहां यार? मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आता। आप सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ले लो, बाकी सब छोड़ो यार। आप छोड़ो बाकी सब, आईएमएफ वाईएमएफ सब छोड़ो, ऑलराइट? आप सिर्फ सीपैक देखो, 65 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट। कोई तुम्हारे पास ढंग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? कोई तुम्हारे पास ढंग का डैम है? जबकि उसमें कहते हैं कि 65 से 70% जो खर्चा करा गया सीपैक का, वो भाई साहब करा गया एनर्जी के ऊपर। और लाइट तुम्हारे यहां आती नहीं, लाइट तुम्हारे यहां आती नहीं है। यानी कि 65 में से करीब तुम लोग 45 से लेकर 48 अरब डॉलर, 45 से लेकर 48 अरब डॉलर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पे खर्च करा है, बिजली के ऊपर, सोलर के ऊपर। और तुम्हारे घरों में बिजली नहीं आती, पैसा गया कहां पे? मैं ये जानना चाहता हूं। अगर आप सारे के सारे पाकिस्तान के लोन ले लो ना, वो मत लेना जो पाकिस्तानी कहते हैं कि 168, 170, ना ना ना, ये सब चोरी है इनकी। वो पैसा है कहां पे? अभी तक तो पूरा दुबई सिंगापुर बन जाना चाहिए था पाकिस्तान। वो पैसा है कहां? पूछो अपने हुक्मरानों से। मैं कहता हूं तो मुझसे कहते हो काफिर है ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है, ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। और भाई मैं गलत झूठ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हें अभी तुम आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रहे हो, अभी तुम चाहते हो कि तुम्हें 8 अरब मिल जाए, वो 8 अरब का होगा क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूं। कोई तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बन गया, कोई यूनिवर्सिटी बन गई, कुछ तो समझाओ ना मुझे कि मेजर साहब कुछ नहीं हुआ, सारा पैसा खा गया जरदारी, सारा पैसा खा गया नवाज शरीफ। लेकिन हां, एक कमाल का अस्पताल बना है वर्ल्ड लेवल का। कराची में हमने एक अस्पताल बनाया 500 बेड का, जो कि ऐसा है कि आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा, आप बोलोगे वाह मजा आ गया, ये होता है अस्पताल। कोई एक ऐसी चीज है पाकिस्तान में? बस तुम्हारा यह है कि यहां से इतने आए 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 आए, अल्हम्दुलिल्लाह इतने आए, अल्हम्दुलिल्लाह इतने आए, अल्हम्दुलिल्लाह। वो गए कहां पे? आज तक किसी पाकिस्तानी ने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोला कि वो गए कहां पे। आते हैं पैसे, वो जाते कहां हैं यार? कुछ समझ में आया आज तक? दोस्तों यहां पे होता है वीडियो खत्म, अब आते हैं सवाल और जवाब पे। अच्छा जी, पहला सवाल है शिवी का। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद शिवी जी। ये कह रहे हैं मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं दिल्ली हाई कोर्ट में। मेरा कल झारखंड जुडिशरी एग्जाम, आप में जियोपॉलिटिकल न्यूज सुनता हूं डेली बेसिस पर, और आपके चलते मेरे जीके जीएस के 5 सवाल सही हुए आउट ऑफ 10। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका आशीर्वाद है, आपकी शुभकामनाएं हैं।
अगर हम कुछ भी बोलते हैं, अगर किसी को भी फायदा होता है तो हमें लगता है कि हाँ यार, जो डेली मेहनत करते हैं, हमारी रिसर्च टीम करती है, हमारा कैमरा क्रू है, हमारा प्रोडक्शन है, सब कुछ है, तो ये सब लोग मिलकर जो मेहनत करते हैं, वो जब आप कहते हैं कि आपको फायदा हुआ है, तब हमें बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जहां तक मिलने की बात है, मिलने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए, आप majorgauravarya.com पे जाइए, वहां पे मोबाइल नंबर भी है, और वहां पे एक जिसको कहते हैं देयर इज ऑल्सो एन ईमेल आईडी, अ मोबाइल नंबर, ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन। राहुल हैं, राहुल जी से आप संपर्क करिए और बिल्कुल मिलिए, क्या दिक्कत है। यश, जय हिंद मेजर सर। जय हिंद यश जी। ये कह रहे हैं मैं यश हूं महाराष्ट्र से और मैं 19 साल का हूं। ये कह रहे हैं कि इंडिया की सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम चाइना। Could India explore the possibility of trading or purchasing land with neighboring countries like Bangladesh, Bhutan, Nepal, specifically focusing on Bangladesh's Rangpur administrative division? It can effectively widen. अच्छा, ये कह रहे हैं कि साहब भूटान, नेपाल, बांग्लादेश जो हैं, जो सराउंडिंग कंट्रीज, जाहिर सी बात है, चिकन नेक की सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है, और ये भारत के लिए बड़ा एक स्ट्रेटेजिक हेडेक है और चाइना के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या हम लोग पैसा देके क्या कुछ एरिया खरीद सकते हैं, इसको चौड़ा कर सकते हैं? मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो दिन चलेगा यार जब देश ना पैसा लेके बेच देते थे। आपको पता है अलास्का, जो अमेरिका का एक स्टेट है, अलास्का बहुत बड़ा स्टेट है अलास्का, वो रशिया का था। अमेरिका ने रशिया से पैसे देके खरीदा अलास्का, अब वो अमेरिकन स्टेट हो गया, बट ओरिजिनली इट वाज रशियन। रशिया ने बेचा है अमेरिका को कुछ हजार पाउंड में। अब मुझे नहीं पता कि ये सब चीजें पॉसिबल है कि नहीं। आज की दुनिया में पीपल आर वेरी वेरी केयरफुल अबाउट सोवरेनिटी, और मार्कआउट हो जाती है, तो मुझे लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बन पाएगी चाहे बांग्लादेश। बिकॉज अब बात यह है ना कि आप लोगों को क्या जवाब दोगे? नेशनलिज्म हर जगह फैल रही है, ठीक है। हाँ, अगर पाकिस्तान होता उससे हम कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली ये ईस्टर्न साइड में, यहां पे पाकिस्तान है नहीं, पाकिस्तान इज टुवर्ड्स द वेस्ट। पाकिस्तान होता, पाकिस्तान को बोलते 4-5 अरब डॉलर ले लो, ठीक है, 4-5 अरब डॉलर ले लो, पाकिस्तान लाहौर दे देगा 4-5 अरब के लिए। अनुज, जय हिंद, जय श्री राम। अनुज जी जय हिंद और जय श्री राम आपको भी। मेरा सवाल यह है कि रूस के संबंध चाइना से भी हैं और भारत से भी। रूस असल में किसके साथ है? लव फ्रॉम असम। अनुज जी, रूस अपने साथ है, रूस अपने साथ है। रूस किसी के साथ क्यों हो? भारत है। लोग अक्सर भारत से पूछते हैं कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भारत किसके साथ है? डॉक्टर जयशंकर ने बोला भारत खुद के साथ है यार। हर एक देश खुद के साथ होता है, हर एक देश अपना फायदा देखता है, और ऐसा होना भी चाहिए। गिरीश सरदेशमुख, जय हिंद मेजर सर। जय हिंद गिरीश जी। आपके प्रीवियस वीडियोस में आपने मेंशन करा है कि यू हैव बीन टू चाइना। फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस आप थ्रो कर सकते हैं, वी एज सिटीजन कैन लर्न फ्रॉम पीपल ऑफ चाइना। आर दे मोर टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग देन अस? कैन वी एज सिटीजन बीट देम? थैंक यू। हाँ, मैं कई बार चाइना गया हूं, बिजनेस के सिलसिले में गया था। एक कंपनी थी जिसके लिए मैं काम करता था, उन्होंने चाइना भेजा है। मैंने कई चीजें चीन में देखी हैं। 2-3 चीजें हैं चाइना में। एक टॉम फ्रीडमैन की किताब है द वर्ल्ड इज फ्लैट, आप वो किताब पढ़िएगा। इतना आसान नहीं है। लोग कहते हैं चाइना ने बड़ी तरक्की करी, ये बात सच है। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है, ये बात भी सच है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, ये इतना सिंपल नहीं है। हाँ, अगर आप चाइना में देखें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, इट्स वेरी गुड। वहां का जो लेबर है वो डिसिप्लिन्ड है, ये बात भी सही है। लेकिन चाइना में हर काम ना डंडे से होता है। आप ये भी समझ लीजिए, चाइना ऐसा है कि इट्स लाइक अ प्रिजन कैंप। वहां इट्स अ वेरी ग्लैमरस प्रिजन कैंप। वहां पे हर काम डंडे से होता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये गांव, जैसे हम लोग जाते थे ना वहां से हांगकांग से, हांगकांग पर मेरी फ्लाइट उतरी, फिर बोला गुंजाओ जाना है, तो कुछ टाइम 1-1.5 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। जब आप जाएंगे रोड से, तो आप रोड से जा रहे हैं, वहां पे कुछ घर वर थे। जब मैं गया 6 महीने बाद, तो घर गायब थे वहां पे। वो रोड फ्लाईओवर पता नहीं क्या बना रखा था उन्होंने, कुछ तो भी बना रखा था। तो मैंने ड्राइवर से पूछा, तो तब मुझे पता लगा कि साहब चाइना में सिंपल सी चीज है, आपको बोल दिया जाएगा कि इतने दिन के बाद आपको घर खाली करना है। आपकी जो यहाँ पे नौकरी है वो 90 किलोमीटर के बाद आपको वहां पे नौकरी मिलेगी। आपके बच्चे का एडमिशन वहां पे हो गया है, और आपको जो भी पैसा वैसा देना है, ये रहा पैसा आपका, गेट आउट। आपसे को यहाँ पे ऐसा नहीं कि जैसे कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारा मुआवजा 4 गुना 5 गुना मिलता है। कभी कभी किसानों को ना 4-5 गुनी मुआवजा मिल रहा है, और ये दुनिया भर की, वो चाइना में ये सब नहीं होता। मुआवजा देते हैं वो लोग भी, ऐसी बात नहीं देते, लेकिन वहां पे हुक्म आता है, वहां पे आपसे कोई पूछ नहीं रहा चाइना में। तो चाइना की जो भी तरक्की है ना, बाय फोर्स की है। चाइना की तरक्की ऐसी नहीं है कि आपने खुला छोड़ दिया। वहां पे मार्केट कंट्रोल्ड है चाइना में। वहां पे हर चीज कंट्रोल्ड है बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप फ्री ट्रेड कर दो चाइना में, खोल दो बिल्कुल इकोनॉमी प्रॉपरली, राइट, इंटरफेरेंस कम कर दो, चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। चाइना की इकोनॉमी वैसे ही, आपने देखा ना मोटरसाइकिल की एड आपने देखी है कभी? मोटरसाइकिल की एड चल रही है
और उसमें बोलते हैं कि ये मोटरसाइकिल देती है 75 किलोमीटर पर लीटर, और नीचे लिखा होता है अंडर टेस्ट कंडीशंस, एक एस्ट्रिक्स बनाते हैं स्टार जैसा, फिर बोलते हैं अंडर टेस्ट कंडीशंस। टू व्हीलर के लिए बड़ा होता है, इतना माइलेज देती है गाड़ी, लेकिन अंडर टेस्ट कंडीशंस। ठीक है, वो पूरा का पूरा चाइना अंडर टेस्ट कंडीशंस है। वो माइलेज कभी आपको 75 का मिलता नहीं, वो 60-65 देगी। 75 का माइलेज आपको कभी नहीं मिलेगा गाड़ी से, गाड़ी कभी उतना माइलेज देगी नहीं जितना एडवर्टाइजमेंट में लिखा है, लेकिन बोला अंडर टेस्ट कंडीशंस। चाइना की पूरी इकोनॉमी जो है, सिस्टम उनका पॉलिटिकल सोशल सिस्टम अंडर टेस्ट कंडीशंस है। एवरीथिंग इज हाईली कंट्रोल्ड। जब आपको लोगों को अंदर रखना है ना, घर के, कोविड हो गया है, घर के अंदर रखना है, तो जैसे इंडिया में अनाउंसमेंट होगी, आप घर से बाहर मत निकलिए, आप ये मत निकलिए, वो मत करिए, ऐसा मत करिए, वरना पुलिस आपको चालान करेगी, ये होगा ये होगा। चाइना में नहीं। चाइना में लोगों के घरों के आगे वेल्डिंग कर दी, लोहे के दरवाजे में वेल्डिंग कर दी कि निकाल ही ना पाए अंदर, नहीं निकलना नहीं। वहां पे वैसा है। हम लोगों के हिसाब के लिए चाइना का ना मामला ठीक नहीं है। चाइनीज ने पता है क्या करा है, बड़ी बुरी बात करी है उन्होंने। ये तो अच्छा करा कि अपने लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट दिया, ये अच्छा करा, लेकिन उन्होंने उनकी आजादी छीन ली। द चाइनीज पीपल हैव सोल्ड देयर फ्रीडम फॉर मनी टू द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।